ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आए हैं कि अपने मन को शांत कैसे करें। जब ये कहते हैं मन को शांत करना है तो बहुत से लोगों को विचार आता है कि कुछ ना कुछ बात तो मन में आती ही रहती है, तो चलता ही रहता है दिमाग। हाँ, चलना चाहिए, पर बाबा कहते हैं दिमाग हमेशा हमारा पॉजिटिव सोचे। यदि आपका दिमाग थोड़ा सा भी नेगेटिव सोचता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर अपने आप पर खुद पे पहले होता है और अपने स्वास्थ्य पे होता है। कहते हैं ना, जब इंसान ज़्यादा चिंता करने लगता है तो उसकी अपनी ही स्थिति बड़ी वैसी हो जाती है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, डाउन स्थिति हो जाती है। तो बाबा ने हमेशा बोला कि शांत चित्त में ही अच्छे आंसर्स आते हैं, अच्छे सॉल्यूशंस आते हैं और खुशी मिलती है। जब हम अंदर से शांत होते हैं ना, फिर बाहर की परिस्थिति हमें इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी। यदि हम अंदर ही अशांत हैं तो बाहर छोटी मोटी बात होती है तो हमारा दिमाग और डिस्टर्ब हो जाता है। और ये सब बातें इसलिए भी समझा पाता है इंसान कि उसने खुद पे भी कभी ना कभी ये बातें उसके ऊपर हुई हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है इस बहाने। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मन रूपी लगाम हमारे हाथ में रहे और हम उसको जहाँ चाहें वैसे हम उसे चला सकें। इसके लिए स्ट्रेस फ्री रहना हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जब मन में बातें चलती हैं, चाहे घर की, चाहे फैमिली की, चाहे कैरियर की, तो कुछ बातें ना हमें बहुत इमोशनल कर देती हैं। फिर हम कोशिश भी करते हैं ना निकालने की, तो फिर हम निकाल नहीं पाते, उसको सोचते ही रहते हैं पूरा दिन। और उसमें क्या होता है, जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो तो हम करने लगते हैं, और जो ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी दिनचर्या, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या करें? सबसे पहले बाबा ने बताया है डीप ब्रीदिंग करो। जब भी अपना मन अशांत हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, 1 सेकंड रुको, पॉज लो। अगर आप बाबा के गाने सुन लें 1 सेकंड के लिए तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं, ऐसा स्थान है आप नहीं चला सकते गाने या बाबा को नहीं ठीक से याद कर पा रहे, तो क्या करना है, 1 सेकंड के लिए शांत होकर बैठने की पूरी कोशिश करनी है। उसके बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांस अंदर लेंगे और गहरी ही छोड़ेंगे। इस तरह की करने से ना मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, हमारी जो सांस की गति है वो भी थोड़ी स्लो हो जाती है। फिर कोशिश करेंगे कोई अच्छी बात याद करने की कि मेरे जीवन में ऐसा क्या अच्छा है जिसके लिए मैं भगवान को शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। जैसे कि एक बार कहा भी गया ना कि एक आदमी गया शिकायत करने भगवान से कि मेरे पैर में जूते नहीं हैं, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कि मैं अपने लिए एक जोड़ी जूते भी ना मैं खरीद नहीं पा रहा। परंतु जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकला, उसने देखा एक आदमी, उसके दोनों पैर ही नहीं है। तो उसका मन वहीं शांत हो गया कि देखो, मैं तो सिर्फ जूते की शिकायत कर रहा हूँ, मुझे तो भगवान ने पैर तो दिए हैं ना, उसके तो पैर भी नहीं है, तो वो कहाँ जूते पहनता होगा। तो हम कुछ सबकी लाइफ में होता है, हमें बस पता नहीं चलता, आपाधापी में सबके साथ होता है। इसके लिए हमें कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें कोई इसके लिए दंड दिया हो, लेकिन हमने मन को अपने शांत खुद ही करना पड़ेगा। ये भी हमारा ही काम है, क्योंकि मन किसका है? हमारा। तो मन को शांत करेंगे तो अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच अपने अंदर लाएंगे कि हमारे जीवन में ऐसा क्या है जिसके लिए हम भगवान को शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमारे पास रोटी है, कपड़ा है, रहने को घर दिया है, भगवान ने बरतने को सामान दिया है। इसके लिए जैसे शुक्रिया अदा करेंगे ना, अपने आप में ही एक अच्छा थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगा। कुछ लोग हमारी तरह होते हैं जो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, कुछ इमोशनल भी होते हैं। तो क्या होता है, हमें ना छोटी छोटी बात भी बहुत फील हो जाती हैं। सोचते हैं यार, इसने हमारा दिल दुखा दिया, इसने हमको ऐसे कह दिया। उसी समय रुकें, सोचें कि ये उसकी सोच है, ये उसका नेचर है। मैं अपना नेचर खुद क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरी सोच मेरा भाग्य बनाती है, उसकी सोच मेरा भाग्य नहीं बनाती। तो अपने लिए पॉजिटिव सोचने के बाद दूसरे की सोच को भी अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि परमात्मा ने सबको बुद्धि दी है और सबसे पहले हमारे बुद्धि ही है ऊपर हमारे। तो बुद्धि का सबसे ऊपर होना ये दिखाता है कि आप अपनी बुद्धि यूज़ करो, अपने आप को खुद ही अच्छा अफर्मेशन दो। अगर हम ही अपने आप को बुरा भला बोलते हैं तो सामने वाला क्यों नहीं बोलेगा। अपने आप को
गुड थॉट देंगे, मेरा भाग्य मेरे हाथ में, मेरी सोच मेरे हाथ में। उसने जो आत्मा ने जो कर्म कर दिया वो अपना पार्ट बजा रही है, वो उसका लक्ष्य जो भी हो। मेरा लक्ष्य सिर्फ शांत रहना है, मुझे अपने लिए अच्छा जीवन क्रिएट करना है और अच्छी सोच बनानी है। साथ ही हम ये भी सोचें कि हमें फ्यूचर की क्यों चिंता होती है। हम सब लोग, अधिकांश लोग फ्यूचर में अपना भविष्य बहुत अच्छा बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। परंतु बाबा ने कहा ना, जैसे कुछ एक अचानक का पाठ बाबा ने पक्का कराया, अचानक सब कुछ अचानक ही होता है। अगर हम देखें तो हम भी अचानक ही इस ज्ञान में आ गए, अचानक ही मन बाबा में लग गया, अचानक ही कोई ऐसी घटना हो गई थी ज़िंदगी में जो बहुत अचानक ही हो गई थी। तो हमें टेंशन इसलिए भी होती है कि हम अपना फ्यूचर अच्छा बनाएं। अब वो फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए हम इतनी टेंशन ले लेते हैं, इतनी सोचते हैं उस बात को, कि हमारा खुद का ही दिमाग अपनी ही थॉट्स के जाल में उलझ जाता है। तो सबसे पहला कार्य यही है, अपने आप को अफर्मेशन अच्छी देंगे, गुड थॉट्स अपने अंदर लाएंगे और साथ में जो भी टेंशन हुई है वो परमात्मा को सौंप दें कि बाबा आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे ज्ञान दिया, बुद्धि दी, आपने अपना साथ दिया। इससे बढ़िया बात कोई भी हो नहीं सकती। कोई चीज़ को महसूस करने पर ही वो चीज़ महसूस होती है। यदि हम परमात्मा का प्यार महसूस ही ना करें तो वो कैसे महसूस होगा। हम सब जल्दी में हैं, सुबह से उठ के शाम तक हम सारे कार्य करते हैं। क्या कभी हम 2 मिनट ऐसी थॉट क्रिएट करते हैं जो हम परमात्मा से बात कर रहे हैं? क्या हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें क्या क्या दिया है? क्या हम उसके साथ बैठ के अपनी बातें शेयर करते हैं कि बाबा हमारे साथ ये हुआ वो हुआ? क्या हम उसको कभी भी अपना संगी साथी खुद बनाते हैं? नहीं। फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम दोष देने लगते हैं परमात्मा को कि आपने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी, ऐसी लाइफ दी। फिर अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आज का दिन अच्छा है तो इससे बढ़िया हमारे लिए कोई बात हो नहीं सकती। फिर मन जो भटकता है सबसे ज़्यादा पुरानी बातों में भटकता है। पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। हर मनुष्य की आदत है, उसको कभी ना कभी अपना पास्ट ज़रूर याद आता है, चाहे उससे खुद गलतियाँ हुई हों, चाहे सामने वाले से हुई हों, चाहे कुछ घटना अलग हो गई हो, परंतु हमारी बुद्धि उसी में कई बार घूमती है। तो परमात्मा ने बताया है, पास्ट इज़ द पास्ट, बीती सो बीती। बिंदी लगा दो बिल्कुल, क्योंकि अभी वो मेरे सामने नहीं है। वो घटना बीत गई, वो व्यक्ति भी चला गया, वो इंसान भी कह के चला गया, मैं भी उसको कह के चली आई। इस आज वर्तमान समय में मैं भी आसपास नहीं हूँ, वो भी मेरे आसपास नहीं है। वो घटना भी बीत चुकी, तो उसको भी हम नहीं सिमरें बार बार। सिमरना तो सिर्फ एक परमात्मा को चाहिए, और हम क्या करते हैं, किसको सिमरते हैं? रिश्तों को, दुनियादारी को, क्या हुआ था। खुश नहीं रहते उस चक्कर में, पॉजिटिव नहीं रह पाते, क्योंकि क्या होता है ना, नेगेटिव दिमाग में चलता रहता है। अरे इतना बुरा हो गया मेरे साथ, तो कोई मिलेगा, भाई कैसे हो? अरे भाई तुम पूछो ही मत, कितना ख़राब दिन गया, आपको बता ही नहीं सकते। तो ये किसने बनाया? परमात्मा ने तो कभी दुख दिया नहीं किसी आत्मा को। यदि हमें खुश रहना है तो सबसे पहला कार्य हमें यही करना होगा, हमें पास्ट को भुलाकर अब से, आज से ही अपने आप पे पूरा टेंशन रखेंगे। अब से मेरी लाइफ जैसी मैं चाहूँगा वैसी बनाऊँगा और अच्छी ही बनाऊँगा। परमात्मा से जुड़ने के बाद भी यदि हमें खुशी और सुख नहीं मिला तो बाबा कहते हैं फिर क्या फ़ायदा हुआ? मैं तो बच्चे आया ही तुम्हें सुख देने के लिए था, सुख धाम का रास्ता बतलाने आया था, फिर भी तुम दुखी हो। तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव ज़रूर सोचना है। बाबा से जुड़कर उनको अपने मन की सारी बातें बतानी है कि बाबा मेरे मन को आपने इतने अच्छे थॉट मुझे दिए, इतना अच्छा जीवन दिया। यदि कभी कभी किसी को क्या होता है ना, रोना आ जाता है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनका रोने का मन करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कोई किसी की कैसी भी विचारधारा हो, मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें रोना है तो सिर्फ परमात्मा के आगे रोना है, क्योंकि एक वही है जो हमारे आंसुओं की कीमत समझता है, एक वही है जो हमारे आंसुओं की कदर करता है। ये सब बातें हम इसीलिए भी बता पाते हैं, ये सब बातें हमारे साथ हुई हैं
क्योंकि हम सब आत्माएं जो है ना, यहाँ पे लर्निंग स्टेज पे हैं। हम इस दुनिया में जो आए हैं ना, वो सीखने ही आए हैं, अनुभव करने ही आए हैं। तो सब चीज़ें हमने पहले अनुभव करी हैं। तो परमात्मा के सामने रोना कोई महापाप नहीं है, आंसू आ सकते हैं, परंतु कोशिश ये करें कि आंसू भी बाबा की याद में आए तो वो भी मोती बन जाएंगे, वो भी हमारे लिए माला की, मोतियों की माला बना देंगे। अच्छा है कोई पास की बात आ जाए, कोई पास का पर्सन है, तो वो भी बाबा को सौंप दें कि बाबा देखो मैं पता नहीं, मैं उसी सोच को बार बार सोचे जा रही हूँ, तो आप ही इस सोच को ख़त्म करो या आप ही इसको मोल्ड कर दो। और हम सबसे पहले तो माफ़ नहीं कर पाते, ना खुद को, ना दूसरे व्यक्ति को, ना जिसने हमारे साथ गलत कुछ भी किया है उसको। हम सोचते रहते हैं उसने गलत किया, उसके साथ गलत क्यों नहीं हो रहा। ये उसके कर्म है, चाहे उसको अच्छा मिले चाहे उसका बुरा मिले, उसने जो कर्म किया वो उसके सामने आता है। हम आत्माओं के सामने हमारे कर्मों का लेखा जोखा ज़रूर आता है। उसके कर्मों का हिसाब परमात्मा पे छोड़ दें, जो देखेगा परमात्मा देखेगा अपने आप। आप अपना कर्म कीजिए ना, आप अपना भाग्य अच्छा बनाने के लिए खूब मेहनत कीजिए, फिर आपको टेंशन भी नहीं रही। तो मन को शांत करने के ये सारी विधियाँ बहुत अच्छी हैं, इनको पहले हमें यूज़ करना होगा, तभी हमें पता चलेगा। दूसरा, नींद बहुत सहायक होती है। जब कभी ऐसा होता है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कहते हैं ना, नींद से भी मन हल्का हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। तो नींद जब आ रही है तो बाबा की याद में बाबा के पास जाके बैठ जाएं, सो जाएं। परमात्मा हमारे लिए हमेशा ऑनलाइन है। अगर हम किसी और रिश्ते से उम्मीद रखें तो पता नहीं वो कभी हमें मिलेगा या बात करेगा, नहीं होगा उस पर टाइम, पर परमात्मा हमारे लिए हमेशा हैं, और मैं हमेशा से कहती हूँ हमेशा रहेंगे। बाबा हमको कभी अकेला नहीं छोड़ते, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए परमात्मा ही होने चाहिए। परमात्मा और आत्मा का रिश्ता सदा काल के लिए है और हमेशा रहेगा, और ये कि यही रिश्ता है जो स्थायी है और पवित्र है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें समझ में भी आई होंगी, पर ज़रूर गौर कीजिए और इन सब बातों को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। आज से हम अपने आप से वादा करेंगे कि अब नेगेटिव ख़त्म, पॉजिटिव शुरू, और सब कुछ एक सच्चे साथी परमात्मा पिता के साथ। ओम शांति।